एवरीवन। तो आज हम लोग पदार्थ विज्ञान का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण। पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति पढ़ेंगे, पदार्थ के लक्षण पढ़ेंगे, पदार्थ की संख्या पढ़ेंगे, आयु के लक्षण पढ़ेंगे, आयुर्वेद के लक्षण, सिद्धांत के लक्षण, सिद्धांत के भेद, आयुर्वेद के महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये 4 पढ़ेंगे और आज ये लेक्चर में हम लोग ये 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पदार्थ शब्द की व्युत्पत्ति, पदार्थ के लक्षण, पदार्थ की संख्या और आयु के लक्षण। पदार्थ की व्युत्पत्ति क्या है? पदार्थ शब्द 2 शब्दों से बना है, पद और अर्थ। पद जो है शब्द या अक्षर को कहा गया, अर्थ मतलब होता है शब्द से ज्ञात होने वाली वस्तु या विषय। ये हमारा पदार्थ का व्युत्पत्ति है। अब डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, चक्रपाणी के अनुसार है। ये टीकाकार हैं चक्रपाणी। पद से अर्थ पदार्थ, पद के अर्थ को पदार्थ कहते हैं। सब पढ़ने के अनुसार है, यथार्थ ज्ञान के विषय को पदार्थ कहते हैं। और सुश्रुत के अनुसार सूत्र या पद से जो अर्थ अभिहित होता है उसे पदार्थ कहते हैं। और इनके लक्षण भी 3 बताए गए हैं, अस्तित्व, ज्ञत्व, अभिधेयत्व। अस्तित्व का मतलब होता है पद की सत्ता होती है पदार्थ की और उनके होने का भाव होता है। ज्ञत्व मतलब होता है पदार्थ का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात जिसे जाना जा सकता है। यहाँ अभिधेयत्व मतलब होता है पदार्थ को नाम या संज्ञा दी जाती है। इसका इंग्लिश मीनिंग ये है एग्जिस्टेंस। अस्तित्व मतलब ज्ञत्व नॉवेबिलिटी और अस्तित्व मतलब नेमेबिलिटी। अब पदार्थ की संख्या हम लोग देखते हैं कितने। ये अनेक दर्शन ने अलग अलग दिया है पदार्थ की संख्या। सुश्रुत ने असंख्य बताया है, चरक संहिता ने सत असत 2 बताए हैं और इनमें 6 भी बताए हैं। सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय, ये सीक्वेंस वाइज ही याद करना है। ये चरक के अकॉर्डिंग दिया गया। इन्होंने पहले सामान्य विशेष को माना है। वैशेषिक ने 6 माने हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, विशेष, सामान्य, विशेष, समवाय। उसके बाद 90 न्याय ने 7 माना है, 6 भाव पदार्थ, 1 अभाव पदार्थ। और सांख्य दर्शन ने 25 तत्व माने, पुरुष, मूल प्रकृति, महत, अहंकार, 11 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 महाभूत। योग दर्शन ने 26 तत्व माना है, उपरोक्त जितने हैं 25 और 1 ईश्वर को माना है। और जैन दर्शन ने 7 माना है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष। अद्वैत वेदांत ने एक ब्रह्मा को सिर्फ माना है। और हम लोग इसको डिटेल से हम लोग सेकंड चैप्टर में, दर्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आयु का लक्षण, आयु के लक्षण क्या है हम लोग चलिए जानते हैं। आयु के लक्षण, इनका श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें याद करना होगा, एग्जाम में भी आता है। शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा संयोगे धारी जीवितम नित्यांगश्च अनुबंधश्च पर्याय उच्यते। ये चरक सूत्र स्थान में भी दिया है, पहला 1/42 चैप्टर में है। 1 चैप्टर में 42 श्लोक है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहा गया है। धारी, जीवित, नित्यांग और अनुबंध आयु के पर्याय हैं। धारी का मतलब होता है शरीर का धारण करने वाला, सड़ने न देने वाला। और जीवितम मतलब होता है प्राणों को जीवित रखने वाला। नित्यांग मतलब होता है नित्य ही क्षण क्षण में गतिशील होते हुए चलने वाला। अनुबंध मतलब होता है पूर्व काल के जीवन को उत्तर काल के जीवन से शरीर आदि संयोग रूप में बांधे रखता है। ये अनुबंध मतलब, ये सब पर्याय हैं लेकिन इन लोग के मतलब अलग अलग हैं और इन्हें हमें याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट श्लोक है। ऐसे भी भाइवा में